के वरिष्ठ नेता हरपाल बूरा जी, जो बहन कुमारी शैलजा जी के भाई हैं वो पहुंचे हैं, साहिल जी पहुंचे हैं, गुप्ता जी हैं, वीरेंद्र भाई है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमने बुलाई है, और सबसे पहले आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज भगत सिंह, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह हैं, उनका जन्मदिन है, उनकी जयंती है। तो इस पर सबसे पहले शहीदों को हमारी तरफ से नमन और हमारी तरफ से शहीदों को फूलमाला। और मैं तो ये कहूंगा कि सभी को शहीदों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। शहीदों ने देश को इसलिए आजाद करवाया था कि हर आदमी को न्याय मिले और ईमानदारी से नेता राज करे। लेकिन आज के नेताओं ने जो युग पलट दिया, आपने देखा होगा किस प्रकार झूठ बोलते हैं। जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले लोग हैं, इतना बड़ा पद है, वो झूठ बोलता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठने वाला व्यक्ति है, वो झूठ बोलता है। मंत्री की कुर्सी बैठने वाला है, वो लूटता है देश को। तो आज शहीद भगत सिंह की आत्मा दुखती है जब वो इन लोगों को देखते हैं। हमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि आज हम एक एक से सवाल पूछेंगे। हम सवाल पूछेंगे सबसे पहले आपके पूर्व में मंत्री रहे कमल गुप्ता जी से, 2 बार विधायक रहे। भाई आपने 5 साल में क्या काम करे हैं? कोई एक काम गिनाने का काम करे तो हम बार बार पूछा उनसे। जब आपने कोई काम कराया नहीं, केवल लूट मचाई, तो आपको वोट किस आधार पर दिया जाए? हिसार की जनता के सवाल है। मैं पिछले 1 हफ्ते से घूमने लग रहा हूं और हिसार की जनता ने सवाल मेरे को दिए और वो सवाल मैंने पूछने शुरू करे। कमल गुप्ता जी ने कभी किसी कॉलोनी में नहीं गए, कभी किसी गली में नहीं गए, तो आज वोट मांगने का अधिकार उनका नहीं है। उसके बाद में मेयर साहब गली गली घूम रहे हैं कि एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। एक बार हिसार ने उनको मेयर बनाया था, मेयर की पावर हिसार में मंत्री जैसी है। ये काम करे मेयर साहब, बताने का काम करेंगे। मेयर साहब ने काम नहीं, कांड करे, गिरान लाग जाऊंगा तो उनके कांड पूरे को नहीं हुए। और उसके बाद में एक हमारे बहुत ही मान सम्मान के योग्य है भाई, हमारी माता जी है सावित्री जिंदल जी, हम बड़ा आदर करते हैं उनका। वो भी मैदान में आ गई, उम्र भी ज्यादा है लेकिन फिर भी मैदान में आ गई, निर्दलीय मैदान में आ गई, जबकि आना नहीं चाहिए था। उनकी सेवा हमेशा राणा साहब ने करी, तो अब मौका देना चाहिए था राणा साहब को। अगर बच्चे माँ बाप की सेवा करें तो फिर माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपने बच्चों को आशीर्वाद देवे। राणा साहब को आशीर्वाद देके और राणा साहब की सख्त ड्यूटी लगानी चाहिए थी माता सावित्री जिंदल ने कि बेटा तू सेवा कर, क्योंकि सरकार कांग्रेस की आने लग रही है। और सरकार अगर कांग्रेस की आने लग रही है तो आपको पता ही है भाई, कांग्रेस की सरकार आने लग रही है तो एक बात क्लियर है भी, काम भी होंगे और सारा शहर में विकास भी होगा, सारा विकास भी होगा सारे शहर में। इसीलिए माता जी को, राणा साहब को आशीर्वाद देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। माता साहब कहा है कि हमने जो है खूब विकास करा हिसार का, हमने हिसार में स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, उनकी पोल मैंने आपके सामने पहले पूर्व में खोल दी। आयुष्मान कार्ड तक लागू नहीं है जी इनके हॉस्पिटल में, गरीब आदमी में बदबू आवे। आज मैं 2 नई बातें लेके आपके सामने पेश हुआ हूं। मैं माता जी से एक सवाल मैंने पूछा, स्टेज पर पूछा, भाई माता जी बताने का कष्ट करें कि आपके जो जिंदल की फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में आप लोगों ने यूनियन क्यों नहीं बनने दी? जबकि कर्मचारियों की यूनियन तो सरकार ने भी अलाउड कर रखी है। सरकारी महकमों में भी कर्मचारियों की यूनियन है, मजदूरों की यूनियन है, लेकिन जिंदल फैक्ट्री में किसी में भी यूनियन नहीं बनी। जिसने प्रयास किया यूनियन बनाने का, उसका क्या हाल होया सारा हिसाब जाने। मैं तो बार बार एक बात पूछूं, अगर यूनियन बनती तो वे मजदूर कर्मचारी अपना हक मांगते, लेकिन उनको पहले ही कुचल दिया। जब अपनी फैक्ट्रियों में तानाशाही करते हैं, हर जगह तानाशाही करते हैं, तो हिसार शहर इन पर कैसे विश्वास करेगा कि हिसार का भला करेंगे? मेरा एक सवाल और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको पूरा हिसार जानता है, जिसके कारण पूरा हिसार ही तंग नहीं, पूरा हरियाणा तंग है। जब हम हिसार के अंदर आते हैं तो जिंदल फैक्ट्री आती है, और जिंदल फैक्ट्री के पास में एक पुल बना, सालों पहले पुल बना था। अपनी फैक्ट्री की जगह बचाने के लिए उस पुल को ही टेढ़ा करवा दिया गया, जहां हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, हर रोज जाम लगता है, सारा शहर परेशान है। वो पुल कभी डबल नहीं हो सकता, कारण सिर्फ एक, जिंदल परिवार। जब जिंदल परिवार अपने स्वार्थ के लिए शहर में आने वाले रास्तों को ही बदल देते हैं, शहर में आने वाले रास्तों को ही बंद कर देते हैं, तो वो किस मुंह से कहते हैं कि मैं शहर का भला करूंगी, मैं शहर का विकास करूंगी? ये सवाल है मेरे जिंदल हाउस से।
और मैं चाहता हूं कि जिंदल हाउस को सफाई दे कि वो पुल टेढ़ा क्यों हुआ, वो पुल सीधा क्यों नहीं बना, और उस पुल पर हादसे हो उसके जिम्मेवार कौन है। इस बात की सफाई जिंदल हाउस ने देनी चाहिए। ये मेरे ही सवाल नहीं, राणा साहब के ही सवाल नहीं, ये पूरे हिसार के सवाल है, पूरे अवाम के सवाल है, पूरे हरियाणा के सवाल है। उद्योगपति है, मान लिया देश की चौथी अमीर महिला है, मान लिया अगर सेवा ही करनी है तो बिना एमएलए बने भी कर सके है। अब मेरा सवाल ये है, आज मोदी जी की रैली है, क्या उसका बेटा उसकी मदद करेगा या फूल वाले की मदद करेगा? जब फूल के वोट मांगेगा उसका छोरा नवीन जिंदल तो कपूत के लाओगा, और जब अपनी मां की मांगेगा तो पार्टी का गद्दार के लाओगा। फैसला नवीन जिंदल ने करना है। मैं तो एक बात और भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, पूरे हिसार वासियों दाल में काला है, देख लियो गड़बड़ करने की मूड में है पूरी पूरी। यो वोट जो है बैटरी वाला गड़बड़ में लग गया है, मैंने बैटरी वाला सौदा गड़बड़ लग गया है। मैं बार बार कह रहा हूं था, एक दिन मैं जाऊं था, मैं देखूं था कि बैटरी वाला खंबे वाला, और भाई बात सुन लो, फूल वाला इकट्ठे हो रहे, फूल वाला फूल गोद में गालिया, खंबे पर चढ़ गया और बैटरी मार मार के देखा। मैंने पूछा मंत्री जी के देखा, विकास ढूंढा है कई शहर में? बोला ना, एयरपोर्ट देखा है। और इतनी देर में उसने देखा बैटरी मार मार के कि सारे शहर में राडा राडा दिखा, सारे शहर में कांग्रेस दिखा, तो एकदम खंबा पर तनिक से उतरा, बैटरी फेंक दी और भाग गया। बैटरी वाला बैटरी उठा के चलिया तो अपनी कोशिश करी, लट्टू फ्यूज हो गया बैटरी का, लट्टू भाग दौड़ के गलवाया, घर आए तो बैटरी के सेल डाउन हो गए। मैं तो माता जी ने एक बात कहना चाहूं, यह उम्र भाग दौड़ करने की नहीं है, कदे लट्टू गुलवांदे आंडो, कदे सैल गुलवांदे आंडो। आपने राणा साहब को तुरंत आशीर्वाद देना चाहिए ताकि आपकी सेवा कर सके, आपके वर्करों की सेवा कर सके, आपके शहर की सेवा कर सके। मैं तो एक बात और पूछूंगा पूरे हिसार शहर से, आप लोगों ने सरकार जिनकी आड़ लग रही है उनको वोट देने हैं या शहर को 5 साल बाद में पीछे धकेलना है? 5 साल पीछे धकेलना है तो वोट और घर डाल दियो, और अगर शहर की तरक्की चाहिए, शहर में विकास चाहिए तो राणा साहब को वोट दियो। राम निवास राणा एक देसी शरीफ आदमी है जो आपका बीच में रहोगा। बाकी जो प्रत्याशी है उनका अपने पूर्व में बेरा था, कोरोना काल में राणा साहब सैनिटाइज करा था, कमल गुप्ता घरा सुत्या था, मेयर घरा सुत्या था, माता जी का बेरा है कौन से देश में। इसीलिए मुसीबत तो कदे भी आ सके है, और मुसीबत के अंदर हमने ऐसे आदमी को चुनना है जो इस शहर में रहे और आपकी सेवा करे। 2 शब्द अब हमारे अंकल जी बूरा साहब बोलेंगे, 2 शब्द हमारे शैलजा जी के भाई जी बोलेंगे, और उनके उपरांत किशन जो पूर्व में जिला पार्षद रहे कांग्रेस के युवा के उपाध्यक्ष है, वो भी यहाँ आए हैं, उनका भी स्वागत है, वो भी बोलेंगे। पहले आपसे जवाब ले लेंगे, अब पूछ लो। जैसे आपने कहा कि नवीन जिंदल आज जैसे भाजपा के मंच से बोलेंगे सावित्री जिंदल, क्या सावित्री जिंदल को भाजपा ने उतार रखा है मैदान में, ऐसा लगता है आपको? कहीं भाई बात सुन लो, सख्त तो सारा शहर का हो रहा है, बाकी तो क्लियर फिल्म उनने बेरा है, सख्त तो हो रहा है कि कहीं ना कहीं बाईपास का रास्ता बना रखा है। कमल गुप्ता का सौदा दमदा ला गया नहीं ने, इसलिए कोई बाईपास ढूंढ लिया हो। मैं बीजेपी वाले षड्यंत्रकारी है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। कांग्रेस के भी तो आपके चेहरे नहीं दिख रहे, आप आशीष से आप आए यहीं के, बजरंग गैलेक्सी है, छत्रपाल सोनी है, वीर सिंह चालियानी ने, ऐसे में 10 तो नाम गिना दूंगा जो कि रामनिवास राणा के साथ दिखाई नहीं दे रहे। जिन्होंने टिकट मांगी थी उनमें से कितने लोग निशान नजर आ रहे हैं? सारे के सारे फील्ड में डाकम डाक हो रहे हैं। यहाँ को बैठने की कुर्सी तो 5-7 था जी मेरे भाई, सारे के सारे काम लाग रहे हैं। आप बैटरी लेके ढूंढोगे ना फील्ड में, आप सारे नजर आओगे, सब काम लग रहे हैं, सब कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही। तो बैटरी सावित्री जिंदल वाली मांग कर ले आवा जी। ऐसे सावित्री जिंदल वाली के तो सेल डाउन हो रहे हैं, अपनी घर के लिए आओ, फायदे में रहोगे। 4 तो वाली ले मेरे हिसाब से तो 2 चार्जिंग करें। गैरलाल जी आप बताओ, आपके छोटे भाई है, चेयरमैन आप रह लिए 2 बार, उस समय जिंदल साहब के साथ ही आप लग रहे हैं, उनके साथ चुनाव में आप वोट कर रहे, तो इस समय हालात क्या लग रहा है, किस तरह की आपको लग रहा है कि जीत है, कितने मार्जिन से आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन है, स्थिति क्या है? इस तरह है, इस कोई अब आज की हालात में जो ना हम जीत में हैं, और जो जो समय बीतेगा भी 5 से 7 दिन और हैं तो और ज्यादा मार्जिन जो है बढ़ेगा। हम जो है ना अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं,
और जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद जो है, जो जो हम नजदीक जा रहे हैं, जो जो बढ़ रहा है। आपके तो ना वीर सिंह ख्यालिया है, बहुत सारे ऐसे जो पार्षद थे पूर्व में, वो आपके नजदीक है, जो कांग्रेस पार्टी में फिलहाल है, क्या उनसे आप बातचीत हो रही है, अंदर खाते कह रहे हैं कि ठीक है हम साथ हैं, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वीर सिंह ख्यालिया से मेरी हर रोज बार बार बात होती है, और वीर सिंह ख्यालिया जो है अपने लिए काम कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो काम ना करता हो। वीर सिंह ख्यालिया भी काम कर रहा है। तो आप जो ये बता रहे हो डॉक्टर सतरपाल सोनी भी काम कर रहा है। बजरंग गर्ग से मेरी बात नहीं हुई। जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। कुमारी शैलजा जी प्रचार से काफी दूर रही, वो अभी रिसेंटली जो है वो प्रचार में तेजी उन्होंने दिखाई, इसकी वजह क्या थी? क्या कांग्रेस पार्टी को इस चीज का नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं, बहन जी कोई दूर नहीं थे इलेक्शन से। और पूरी मतलब जब भी दिल्ली में थे वो, और सभी कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे थे, सबसे मिलके, और जो ही प्रोग्राम बना 26 तारीख से बहन जी फील्ड में। मंत्री जिंदल का कहना है कि राणा साहब को राजनीति में लाने वाला ही जिंदल परिवार है। ये जो बातें हैं ना, ये उनकी बनाई हुई है। वो कब ले आए थे? जिंदल हमारे से बाद में आया है। मैंने 1987 में जो है ना नगर परिषद का चुनाव लड़ा था एमसी का। जिंदल कब आए राजनीति में? 91 में। वो 91 में आए, बाद में आए हैं, मैं पहले आया हूँ। तो ये उनकी बातें जो है ना वो गलत है, निराधार है। हरपाल सिंह बुरा एडवोकेट साहब, सारी बातें पूरी हुई। तो क्या कह रहे हो आप? हरियाणा में कितनी सीट आ रही है कांग्रेस की? आप बोलोगे तो कड़वा बोलोगे, यही बात है। 2/3 बहुमत से 70 सीटें आ रही है कृष्ण भाई से। कृष्ण भाई भाई साहब उधर ही आ जाते हैं। इधर आ जाओ, आ जाओ। लाइट चल रहा है, थोड़ा सा फटाफट चलो। साहब इधर आ जाओ, साहब इधर आ आज कीर्तन जी आप ये लगा दो। हालांकि टिकट के दौर में बरवाला में आप भी थे, आपकी भी टिकट कटी, लेकिन थोड़ा गीला था, दूर हो गया, लेकिन दिख रहे हो आप तो, लेकिन बाकी नहीं दिख रहे थे। देखिए, टिकट कटने की बात तो ये है कि टिकट हमारी कटी नहीं है, हमें मिली नहीं। तो फिर टिकट तो कटती उनके, जिनको पहले मिली हो, पहले कुछ रहे हो। हम तो कार्यकर्ता है पार्टी के, मांग रहे थे, हमारे को टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं। लेकिन एक ही बात करें कि सरकार जो है कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है, और सारे के सारे साथी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग स्थान पे अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। जैसे आप मेरी ड्यूटी को आप हिसार में मानो कि हम हिसार में सारे साथी मिलकर के हम चाहते हैं कि रामनिवास राणा जी बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। और बीच में कई साथियों ने सवाल किया है कि सावित्री जिंदल जी को लेकर के, नवीन जिंदल जी को लेकर के, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि बीजेपी के यहाँ 3 प्रत्याशी है, बीजेपी का एक प्रत्याशी नहीं है। पूरे हिसार जिले को, पूरे हरियाणा को पता है कि डॉक्टर कमल गुप्ता की जमानत जब्त होगी। वो चाहते हैं कि डॉक्टर कमल गुप्ता की एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो उनको वोट भी देना चाहते हैं, वो इनको वोट दे दें, जिससे डायरेक्ट कांग्रेस के पास वो वोट ना जाए। तो स्पष्ट तौर पे यहाँ बीजेपी के 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। एक सिंबल पे लड़ रहा है, 2 बिना सिंबल पे लड़ रहे हैं, एक आधिकारिक है, 2 अनाधिकारिक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। और किसी भी वोटर को चूकना नहीं चाहिए इस बात से कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रामनिवास राणा ही बीजेपी को हराने के लिए सक्षम है, और वही जीतेंगे तो ही बीजेपी हारेगी। यहाँ बाकी किसी भी आदमी को वोट डालने से बीजेपी नहीं हारेगी। बीजेपी को हराना है तो हाथ के निशान के ऊपर आपको वोट डालना पड़ेगा। कृष्ण जी, हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस की आपको क्या लगता है कितनी सीटें जो है निकल जाएंगी? 7 की 7 सीटें जीतेंगे, कितनी का क्या मतलब बनता है? लोकसभा की 9 सीटें, 9 की 9 सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। जिले की 7 की 7 सीटें जीतने वाली है, और सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीट आपको हिसार मिलेगी। सबको ऐसा लगता है कि ये शहरी सीट है, लेकिन शहरी सीट के बावजूद आप देखो कि बीजेपी कितनी डरी हुई है, बीजेपी कितनी बुखलाई हुई है कि उन्होंने अपने अनाधिकारिक प्रत्याशियों को उतारना पड़ रहा है। उनके 2 बार के यहाँ के एमएलए हैं, सीटिंग वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसके बावजूद अगर सावित्री जिंदल जी का बेटा नवीन जिंदल वहां से कुरुक्षेत्र से एमपी है, उसके बावजूद अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ रही है, तो क्या मतलब इस बात का? मुझे तो नहीं लगता कि जब वो ये सुनने में आ रहा था कि भाई सारे के सारे जो लोग हैं वो बीजेपी के कहने से बीजेपी में गए हैं, उनके प्रेशर से बीजेपी में गए हैं, तो ये प्रेशर तो नहीं झेल सकते हैं। वो सबको पता है कि बीजेपी के कहने से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कौन साहब से पूछा जाओ, आ जाओ, कोई बात पूछ ले, पूछ ले। ये लगा दो रोड वाला, ये आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ।
मनोज कांग्रेस पार्टी के आप बताओ क्या लग रहा है माहौल और हिसार की स्थिति किस तरह की है? हाँ जी, हिसार में क्या लग रहा है? हिसार की स्थिति तो अभी है ना, कल एक हम वीडियो देख रहे थे कि सावित्री जिंदल का पोता भी मैदान में आ गया है। भाई वो राजघराने के लोग हैं और किस लेवल के लोग हैं जो कि जिनका कि पूरे विश्व में नाम है, और उसका पोता भी अगर गली गली में गुहार कर रहा है वोट के लिए, तो आप सोच सकते हो कि रामनिवास राणे की पोजीशन क्या है और क्यों वो रोड पे है। अगर वो इतने ही जिस तरह से वो एक प्रचार वो कर रहे हैं कि सावित्री जिंदल तो जीत गई, तो उसको पोते को आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। तो एक तो ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि कल से है ना उनकी परिवार की महिलाएं भी रोड पे आ गई। वे वो जो राजघराने की महिलाएं और बच्चे जो कभी दिखाई ही नहीं देते, जो कभी आम पब्लिक से उनका कोई लेना देना ही नहीं होता, वो भी अगर मैदान में आ गए हैं तो आप सोच सकते हो कि रामनिवास राणा से वो कितने भयभीत हैं और किस तरह से वो। ये कन्फर्म है, मेरे साथी अभी बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और हिसार से भारी बहुमत से रामनिवास राणा जो है ना वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। जैसे कि परसों बहन कुमारी शैलजा जी की भी यहाँ दौरे हुए, आप लोगों ने देखा कितनी भारी भीड़, कितना हजूम यहाँ पे आपको देखा, आपने देखा यहाँ पे। और जहाँ भी कुमारी शैलजा जी जाते हैं, उसके बाद वहाँ फतेहाबाद में गए तो वहाँ भी आपने देखा, सिरसा में गए वहाँ देखा, और सुबह यहाँ से गए हैं वो दिल्ली के लिए, और फिर कल बहुत सारी जगह का 5-6 असेंबलीज का प्रोग्राम रखा हुआ है जहाँ भी कुमारी शैलजा जी जा रहे हैं और हमारे बड़े लीडर जा रहे हैं, तो वहाँ माहौल एक अपने आप में एक चेंज होता दिखाई देता है। आप भी जो है ये सुनने में आ रहा था कि आप भी बरवाला की विधानसभा सीट से टिकट के दावेदारी कर रहे हैं, टिकट कटने का कोई दुखिया मलाल आप? अभी कृष्ण जी ने बताया है कि कटने की बात नहीं होती, ये तो दावेदारी तो हमारी बहन शैलजा जी बल्कि कहती है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी करो, टिकट के लिए दावेदारी करो। दावेदारी कोई भी कर सकता है, पर टिकट मिलने के बाद हमारा प्रत्याशी वही होता है जिसको टिकट मिली। दावेदारी तो आपने 2 जगह से जता रखी थी। हाँ, वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो तो कई बार जातीय समीकरण को देखते हुए कई बार ये चीजें होती है। साहब क्या कुमारी शैलजा एक बार फिर हिसार में आ सकती है प्रचार के लिए? देखो, टाइम तो नहीं लग रहा हमें कि जिस तरह से शेड्यूल उनके बने हुए टाइम मिला तो जरूर आना चाहेगी वो, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई बड़ा चेहरा और आ सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा बिल्कुल, राहुल गांधी जी के प्रोग्राम बन रहे हैं, प्रियंका जी के भी बन रहे हैं, और भी लीडर यहाँ आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। रखी दीजिए।